देखिए एक तो 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं, तो वैल्यू रख पाना बहुत मुश्किल है, मतलब वैल्यू पुटिंग तो इस सवाल में होगी नहीं। x प्लस वाई प्लस जेड 2 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 6 है, एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की क्यूब 8 है, x की घात 4 प्लस वाई की घात 4 प्लस जेड की घात 4 निकालना है। देखिए सवाल मुश्किल है, आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का बहुत लेंथ है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग हिट एंड ट्रायल पे चले जाएं, मैंने कहा कि अगर मैं इन सबको 2 लाना चाहता हूं और इसको 6 लाना चाहता हूं, तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि यार जेड का स्क्वायर 2 है, चलो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, तो ये 1 1 होना चाहिए। तो मैं इतना समझ पा रहा हूं कि अगर मैं इसे 2 का स्क्वायर लेता हूं और इसे 1 का स्क्वायर और इसे भी 1 का स्क्वायर, तो बात बन सकती है। फिर आपने कहा लेकिन जी नहीं बनेगी, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड 2 है। तो मैंने कहा अगर मैं 1 को किसी को -1 ले लेता हूं तो बनेगी। अब आप देखो 2 -1 1 बनेगी, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो यही होगा। फिर मैंने कहा इस सवाल में, तो आपने कहा इस सवाल में भी हो जाएगा 8 1 और -1, किसी को भी 1 को ले लो, 1 -1, तो आपने कहा इसमें भी फिट बैठ रहा है। यानी हमें समझ में आ गया कि 1 -1 और 2 क्या कर रहा है, इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये बहुत मुश्किल सवाल है, आप इसका सवाल चैट जीपीटी से आप इसका उत्तर पूछ के देखिए, इस सवाल का उत्तर आप चैट जीपीटी से पूछ के देखिए, वो भी इस सवाल का उत्तर बता देगा 18, लेकिन मुश्किल है बहुत, कैलकुलेटिव बहुत है। तो कई बार जब सवालों में वैल्यू पुटिंग नहीं लगती, तब हम हिट एंड ट्रायल भी लगा के देख लेते हैं।